हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सी यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यहाँ पर मैरिज की एनर्जी है सबसे पहले, नेसेसिटी, impatience, surge, memories, possessiveness, the end, and we have emotional baggage. व्यूअर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज है, मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है, प्लीज़ बताइए। डिपार्चर एंड क्वेश्चंस। देखिए, मुझे लगता है कि आप इस इंसान से बहुत प्यार करते थे, बट इस इंसान ने आपको कभी क्लियरिटी नहीं दी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस का कार्ड है जो कि मुझे बताता है कि बहुत सारे आपके मन में उस पर्सन को लेकर के क्वेश्चंस रहे हैं, जिनके आंसर्स इन्होंने आज तक आपको कभी दिए नहीं है, क्लियरिटी नहीं दी, जबकि आप उनसे बहुत प्यार करते थे। यहाँ पर डिपार्चर की भी एनर्जी है। ऐसा दिखाई देता है कि शायद आपने उनको बहुत मौके दिए हैं और उसके बाद में आपने एक फ़ाइनल डिसीज़न लिया। मतलब उनके बार बार सेम तरीके के इश्यूज़ करने की वजह से, या उनका सेम ही पैटर्न रहता था, वो आपको कभी क्लियरिटी नहीं देते थे। आपको कई बार उन्होंने हर्ट भी किया है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं कोई एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से आप हर्ट भी हो और जिसकी वजह से शायद आपने उनसे बात करना भी छोड़ा है। चाहे बात करना किसी ने भी बंद किया हो, आपने किया या उन्होंने किया, लेकिन इस बार आपका ये है कि मैं एफर्ट नहीं डालूंगी, क्योंकि आपने ये चीज़ नोटिस की है कि मैंने तो बहुत बार मौके दिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है कि मैं आगे से जाके, या तो आपने खुद बात करना बंद किया है। अगर कुछ इशू होकर के उन्होंने आपको एटीट्यूड दिया है बात बंद करने का, तो शायद इस बार आप भी रेडी हो कि ठीक है, नहीं करनी तो मत करो तुम बात, बट कहीं ना कहीं सेम चीज़ मेरे साथ मत करो, क्योंकि मेरा भी कहीं ना कहीं, मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी दिल है, मेरे पास भी इमोशंस है, और वाकई वो भी हर्ट होती हैं। ये चीज़ें रही हैं। और यहाँ पर मिसट्रस्ट की एनर्जी है। मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे डाउट्स आपके मन में इस पर्सन को लेकर के हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको कोई क्लियरिटी देते नहीं है। इस वजह से बहुत सारे डाउट्स आपके मन में हैं। आइसोलेशन, आप क्योंकि इनसे बहुत प्यार करते हो और इमोशनली भी अटैच रहे हो, आप इनसे हो भी अभी भी शायद, और आपके मन में उनके लिए गुस्सा, नाराज़गी, डाउट्स, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उनको मिस करते हो, उनकी एनर्जी को मिस करते हो, और बहुत बार आपको उनकी याद आती भी है। और शायद आपके मन में ये भी चलता होगा कि कभी तो इस इंसान को रियलाइज़ होगा। शायद आपके दिमाग में, आपके मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि क्या वो मेरे बिना अकेलापन महसूस कर रहा होगा, या फिर क्या उसे भी मेरी याद आ रही होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे होंगे कि क्या मेरे इस एक्शन से उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा होगा, कि मैं खामोश हूँ या मैंने बात करना बंद कर दिया, तो क्या उसको कुछ समझ आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। शायद आपके मन में ये भी क्वेश्चन, सर हो सकता है कि आप यही क्वेश्चंस के आंसर के लिए रीडिंग भी देख रहे हो। तो हम देखेंगे कि रीडिंग में क्या है, हम क्लैरिफाई करेंगे अच्छे से कार्ड्स को, तो उसमें हमें समझ में भी आएगा कि यहाँ पर क्या एनर्जीज़ है। बट मैं आपको इन एनर्जीज़ में देख रही हूँ। कांस्टेंट की भी है यहाँ पर। शायद आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हो
और समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि मतलब समटाइम्स आप इतना ज़्यादा एंजाइटी में चले जाते हो, टेंशन और स्ट्रेस में चले जाते हो कि आपको लगता है कि उनके बिना मैं नहीं रह पा रही हूँ और मुझे लविंग यू इज़ लाइक ब्रीथिंग, मतलब आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद उस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार किया है कि आपने उनको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मान लिया है। और आई थिंक ये चीज़ जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन उनको शायद ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ऐसा दिखता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है उससे ये चीज़ समझ में आती है। शायद आप थोड़े नेगेटिव भी हो गए हो, क्योंकि इस पर्सन की कुछ ऐसी कंडीशंस रही। कई बार क्या होता है ना कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं या डाउट्स जब बहुत ज़्यादा होते हो और जब वो क्लियर नहीं होते तो हम नेगेटिव होते चले जाते हैं। तो शायद आप बहुत नेगेटिव भी हो गए हो, आप चाह कर के भी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और उसके पीछे रीज़न भी है कि वो पर्सन भी तो क्लियर नहीं कर पा रहा ना आपको। तो बहुत सारे मुझे लगता है आपके क्वेश्चंस हैं इस पर्सन से रिलेटेड आपके मन में, जो कि आंसर आप इस पर्सन से चाहते हो। और जब से बात बंद हुई है उसके बाद से आपके क्वेश्चंस ये है कि क्या उसको कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो पहले कुछ डाउट्स वाले क्वेश्चंस थे जो आप उस पर्सन से आंसर चाहते थे, और अब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप ये देखना चाहते हो कि मेरे इस एनर्जी से उसको कुछ इफ़ेक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, या बिल्कुल वो चिल है एकदम, मतलब उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप अभी भी उनसे उतना ही प्यार करते हो जितना आप उनसे पहले करते थे, लेकिन आपने अपने आप को इस बार इमोशनली आई फील स्ट्रॉन्ग बनाया है। मैरिज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मैरिज की एनर्जी, मैरिज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ मैरिज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि, नंबर 2 फरवरी मंथ है। यहाँ पर देखिए ये पर्सन शादी को लेकर के कंफ्यूज है, इनके दिमाग में कोई क्लियरिटी नहीं है शादी को लेकर के। अगर आप इस इंसान से शादी करना चाहते हो और आपके मन में है, या आप उनसे शादी रिलेटेड या कमिटमेंट रिलेटेड ही कोई क्लियरिटी चाहते हो, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे इस पर्सन का जो है शादी रिलेटेड क्लियर ही नहीं है। इनके दिमाग में मैरिज को लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है, जगलिंग को बताता है, प्लस मुझे लगता है कि 2 चीज़ें हैं जिसमें इनको बैलेंस करना है, या तो इनके सामने ये कि कोई एक ऑप्शन चूज़ करो या फिर बैलेंस करो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल भी है तो फैमिली भी है, तो इनके फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और जल्दी से कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं शादी को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, या बातों को घुमाए जा रहे हैं, क्योंकि ये खुद बहुत कंफ्यूज है, ये खुद अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस करते हैं। ठीक है, या नेसेसिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नेसेसिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर जस्टिस है, लिब्रा तुला राशि, नंबर 11 नवंबर मंथ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं सही गलत को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, तो ऑफकोर्स सही गलत, क्या सही है क्या गलत है, उसको बहुत अच्छे तरीके से ये पर्सन समझ भी रहे हैं, ये पर्सन जान भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि अपने कर्मों का बैलेंस भी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो ये आपके साथ कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपने उनसे हमेशा सच्चे दिल से प्यार किया है, बहुत क्लियर इंटेंशंस रखी है, उनके लिए हमेशा अच्छी भावना अपने दिल में रखी है, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते भी है। और मुझे लगता है जैसे कि इनको आपकी ज़रूरत है, बट इस चीज़ को शो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, शो नहीं करते, दिखाते नहीं हैं, क्योंकि इनके पास खुद के पास कोई क्लियरिटी नहीं है, इस वजह से शो नहीं करते और दिखाते नहीं हैं, बट ये अपने कर्मों का बैलेंस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको डर लगता है
कि कहीं मेरे कर्म खराब ना हो जाए और उसकी वजह से मुझे कुछ भुगतना ना पड़े, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको हर्ट कर रहे हैं तो कोई ऐसा ना हो कि मेरा कर्मा बन जाए और इन फ्यूचर मुझे इसको पे करना पड़े। तो मुझे लगता है कि डरते भी हैं, कर्मा से भी डरते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इम्पेशंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इम्पेशंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 3 मार्च मंथ की यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जब भी आपके पार्टनर किन्हीं कपल्स को देखते हैं या साथ में लोगों को देखते हैं जिनका रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप में या फिर कपल्स है, तो आई फील इनको बहुत याद आती है उस टाइम पर आपकी। और ऐसा नहीं होता कि लाइक अरे यार ये कितना अच्छा है, ये लोग कितना साथ में कितना खुश है, कितना एंजॉय कर रहे हैं, मेरी लाइफ में नहीं है चीज़ें। तो जानते हैं कि क्यों नहीं है वो पता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे वो एनर्जी दिखाई देती है जहाँ इनका भी ऐसा लगता है कि मेरे पास भी ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए या मेरी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो आई फील दूसरों को देख करके इनको याद आती है आपकी और इनका भी मन करता है कि हमारा भी रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिस तरीके की मैं एनर्जी देख रही हूँ उससे मुझे दिखाई देता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है इनको, यानी कि कोई ना कोई दिक्कत है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और चाहे वो इनकी फैमिली की तरफ से हो या अदर कुछ प्रॉब्लम हो, अदरवाइज़ एक होता है ना इंटेंशन इंसान की, कि एक इंसान की इंटेंशन होती है कि वो शादी करना ही नहीं चाहता, जस्ट वो एक रिलेशनशिप रखना चाहता है लेकिन उसको सक्सेसफुल नहीं करना चाहता या उसको शादी में नहीं बदलना चाहता। एक तो वो एनर्जी होती है। एक होती है कि इंसान चाहता तो है कि वो करे शादी, चाहता तो है कि आगे बढ़े, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो बहुत स्टक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई देता है कि वो करना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो स्टक है। इनको डर भी है कर्मा का, इनको पता है कि ये बैड कर्मा हो जाएगा मेरा, कि किसी की दिल में भावनाएं जगा के मैं पीछे हट रहा हूँ। उसको मुझसे उम्मीदें थी, उसको मेरे पे भरोसा था और मैं उनको तोड़ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो भी फील हो रहा है, लेकिन तो इससे बहुत क्लियर ये पता चलता है कि ये पर्सन की ये इंटेंशन तो नहीं है कि आपके साथ फालतू का रिलेशनशिप बनाए रखें, बट कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे, रीज़न कि कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर है इनकी। सर्च की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सर्च की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। मुझे लगता है कि ये पर्सन रास्ते ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 2 फरवरी मंथ। ये रास्ते ढूंढ रहे हैं, ठीक है, ताकि क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। ये कोई क्लियरिटी ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि या तो इनके सामने ऑप्शन है कि या तो ये चूज़ करो या फिर ये चूज़ करो, ठीक है। और रही बात इनका ये है कि ये शायद बैलेंस करना चाहते हैं, जो इनकी प्रॉब्लम्स और ये रिश्ता है बैलेंस करके और चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ये उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। सो ये रास्ते ढूंढ रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस वक्त में मैं क्या फ़ैसला लूँ, इस वक्त में मैं क्या करूँ जो मेरे लिए अच्छा हो, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा हो। तो इस वजह से मुझे थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि रास्ता मिल नहीं रहा और ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं कि अभी चीज़ों को थोड़ा ये शांत कर दें, आपको भी ना खोएं और कुछ इनको ऐसा मिल जाए कि लाइक बैलेंस कर दे, अभी के लिए बात को संभाल लें। तो इनको कुछ ऐसा मिल नहीं रहा कि बात संभल जाए, कुछ इस तरीके का, ठीक है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना इनको, इसी वजह से ना इनके बहुत अजीब अजीब से बिहेवियर आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है, जहाँ आपको ऐसा लग रहा हो कि कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका एंड ऑल। रीज़न ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। मेमोरीज़ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेमोरीज़ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। नंबर 9 सितंबर मंथ।
ऑफ कोर्स पुरानी चीज़ें तो याद आ रही हैं, पुरानी बातें भी याद आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मेमोरीज़ का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पर्सन जो है परेशान है, आपको याद भी कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जिस तरीके की सिचुएशन अभी रिलेशनशिप में बनी हुई है ना, वो उनके लिए थोड़ी सरदर्दी जैसा हो रहा है कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं, मुझे क्या करना चाहिए एंड ऑल, जिसकी वजह से उनके लिए चीज़ें थोड़ी सरदर्दी वाली हो रही है। क्योंकि यहाँ पर आपके साथ भी बहुत अच्छी मेमोरीज़, बहुत अच्छा पास्ट रहा है और वो आपको भी नहीं भूल पा रहे हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बट आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को अच्छी तरीके से। एक होता है ना कि हम किसी इंसान को बहुत पसंद करते हैं और हम उसके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम नहीं रह पाते। इनके साथ मुझे एग्जैक्ट वही चीज़ होते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इनको चीज़ें बहुत सरदर्दी वाली लग रही है कि हो क्या रहा है। ठीक है, सब लोगों को क्या पसंद है, जो आराम से काम हो जाए, राइट। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में वैसे ही बहुत सारे स्ट्रगल है, इसमें भी अगर टेंशन लेनी पड़े, तो ये उनका वही वाला सीन है कि उनको ये चीज़ थोड़ी सी लग रही है सरदर्दी वाली। पॉजिटिवनेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पॉजिटिवनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 8 अगस्त मंथ। देखिए ये पर्सन ना आपके लिए पॉजिटिव भी बहुत है, ये मुझे दिखाई देता है। ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते या आपको किसी और का होते हुए भी नहीं देख सकते, बट अभी हालात इनके ऐसे कि बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। जहाँ ये आपके ऊपर हक जमाना चाहते हैं, हक जताना चाहते हैं कि आप उनके ही हो, बट ये वो नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में आप सोचो कि कैसा लगता होगा इंसान को जब वो किसी को अपना कहना चाहता है, अपना बनाना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि किसी और के साथ आपको देख नहीं सकते। इनके मतलब इनको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी और के हो गए या आप किसी और के पास चले गए ना, तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे जम गए हो, और इनको ना तो इनका दिमाग काम करेगा, ना इनके हाथ पैर काम करेंगे कि क्या हो रहा है ये। तो कहीं ना कहीं आप उनको मतलब आप उनसे दूर चले जाओ, ये उनको इफ़ेक्ट तो कर रहा है। ठीक है, बात यहाँ पर ये है कि जैसे आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसने क्या किया है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि रियलाइजेशन तब होगी उसको जब वो कुछ गलत करे। बात यहाँ पर हो ये रही कि वो खुद मजबूर है, तो वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे, बट उनको पता है कि आपके साथ वो जो कर रहे हैं ना वो गलत है। ठीक है, बट वो खुद को गलत नहीं मान रहे, उनको लगता है मेरी सिचुएशन ऐसी है कि वो ख़राब जा रही है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपके बिना ये पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा। उनको ऐसा लगता है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि वो देख ही नहीं सकते आपको किसी और के साथ। उनके लिए मतलब वो बहुत बड़ा ट्रॉमा जैसा हो जाएगा अगर वो आपको किसी और के साथ देखे तो। ठीक है, द एंड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द एंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, और नंबर 13 अप्रैल मंथ। देखिए आपके पार्टनर ना ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया तो कैसा होगा, कैसा रहेगा। ठीक है, ऐसा उनको कहीं ना कहीं लग रहा है। आपके पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद आप अपनी तरफ से चीज़ों को ख़त्म कर चुके हो। जो आपकी जैसे आपका ये ना कि जो मैंने स्टेप लिया है चुप होने का या बात ना करने का, तो उसको कैसा फील हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी तरफ से ख़त्म कर रहे हो अब चीज़ों को। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, शायद अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, शायद अब आप उनसे उतना प्यार नहीं करते हो जितना आप उनसे पहले करते थे। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ये पर्सन आपको बहुत अच्छा मानते हैं, आपको लेकर के इनके मन में कुछ भी गलत नहीं है, आपको लेकर के कोई गलत सोच भी नहीं है उनके मन में कि आप बुरे हो, कि आपकी ये बात बुरी है कि इस वजह से वो ऐसा करते हैं। नहीं, आपको बहुत अच्छा मानते, इमोशनल पर्सन मानते, और इसीलिए शायद दिल का साफ मानते, और इसीलिए शायद उनको डर लग रहा है अपने कर्मा का कि वो दिल की साफ है, अगर मैंने उसके साथ गलत किया तो डेफिनेटली मुझे तो कर्मा मिलने वाला है, क्योंकि आप दिल के साफ़ हो और आपने जो है कभी भी दिमाग नहीं लगाया, हमेशा आपने दिल से आप उनके साथ रहे हो और छल कपट किया ही नहीं किसी तरीके का।
इस वजह से और ज़्यादा इनको डर लगता है। इमोशनल बैगेज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इमोशनल बैगेज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 10 अक्टूबर मंथ। देखिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप उनको नहीं मिले ना तो ये इनके ज़िंदगी भर का ना इनके लिए एक दुख हो जाएगा, कि मतलब ज़िंदगी भर वो इस चीज़ को ढोते रहेंगे, उनको ऐसा लगता है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पार्टनर इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप उनके लाइफ पार्टनर बनते हो तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है और उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। जो उनकी आपके साथ फैमिली होगी वो बहुत अच्छी बनेगी। वो इस बात को जानते हैं क्योंकि आप अपने रिश्तों में इमोशंस को लगाते हो और आप अपने रिश्तों का खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखते हो। तो वो जानते हैं इस चीज़ को कि आपके लिए रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट हैं, और जिस इंसान के लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं आखिरी दम तक निभाता है चीज़ों को, और वो कभी उनको बिखरने नहीं देता, टूटने नहीं देता। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने उसको खो दिया ना, या उसके साथ मेरा फ्यूचर नहीं बना, तो मेरी ज़िंदगी भर के लिए ये एक मेरे लिए बर्डन हो जाएगा कि एक अच्छा इंसान मुझे मिला या मिली और मैंने उसको खो दिया, वो भी इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि टेंशन तो उनको है आपको खोने की, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। इनके अगर मैं नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ ना तो मुझे ऐसा दिखाई देता है ये कोशिश करेंगे कोई तीसरा रास्ता निकालने की, ठीक है, ताकि इनको थोड़ा और टाइम मिल जाए। तो हो सकता है ये आपको मनाने की कोशिश करें इन फ्यूचर, ताकि आप मानो, थोड़ा और समय इनको दे दो। क्योंकि अभी शायद एक होता है ना, इमीडिएटली वो कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीज़न या स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले पा रहे, इमीडिएटली वो ये चीज़ नहीं कर पा रहे। उनका ये कि मुझे थोड़ा सोचने को टाइम मिले, और आपका कहना शायद ये होगा कि मैंने उसको बहुत टाइम दिया, वो हर बार ही ऐसा करता है, ठीक है। बट एक होता है ना, इंसान को एक किक नहीं मिलती कि अब ये करना है। हमेशा सोचते हैं लेकिन फिर कुछ नर्वस होते हैं, घबरा के रुक जाते हैं, समझ ही नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता कि किस तरीके से मैं ये जो भी प्रॉब्लम्स है, ज़्यादातर मुझे यहाँ पर फैमिली इशू दिख रहे हैं, ठीक है, ये मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ये कोशिश करेंगे इन फ्यूचर आपको मनाने की, मुझे ऐसा दिखाई देता है। 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स है। देखिए आपके अपने मन में ना कोई किसी भी तरीके की बातों को मत रखो, ठीक है। आप अपने मन में जितना बातों को रखोगे और जितना जो हो चुकी उन चीज़ों के बारे में सोचोगे तो उतना ही आप बहुत परेशान हो जाओगे, डिप्रेसिव फील करोगे। तो वो काम मत करो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, मैं आपके लिए गाइडेंस ये है कि जितना हो सके उतना अपनों के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, अकेले मत रहो। अगर अकेले रहते हो तो कुछ क्रिएटिव थिंग्स करो, अदरवाइज अकेले ओवर थिंकिंग करने के लिए मत रहो, ठीक है। अकेला रहना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और उससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही है। अगर कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो तो अपने दिल की बात शेयर करो। अगर नहीं है तो पेपर पर लिखो, नेगेटिव है तो जला दो, और अगर पॉजिटिव है तो जला के किसी पौधे में डाल दो, ठीक है। लेकिन आपको अकेले में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको हमेशा किसी ना किसी के साथ रहना है, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या कुछ क्रिएटिव वर्क करो जिसमें आपका मन लग जाए और ओवर थिंकिंग से आप बचो, ठीक है। तो ये आप काम करो, ओवर थिंकिंग ज़्यादा मत करो, वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।